नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला है। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटबुक साथ में रखना दोस्तों। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर सब्जेक्ट का पेपर का जो वीडियो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये खंड ए की बात करते हैं। तो इसमें खंड ए के अंदर 1 से ले 18 तक के क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देना है। तो विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको करना है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो बात करते हैं पहले नंबर में। तो पहले कि जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? जर्मनी का। फिर इनमें से किस राज्य को में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। बात करते हैं 3 नंबर, भारत में विश्व के समस्त जैव प्रजातियों के कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8%। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित है? इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। नेक्स्ट आता है 6 नंबर में। तो 6 नंबर बात करते हैं आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटनबर्ग। 7 नंबर, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? कपास का। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 2009 में। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है? प्रतिरक्षा। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में वैध सरकार का गठन होता है? लोकतंत्र का। देशों में तुलना क्या है? 15 नंबर की बात करते हैं कि देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी है आय। उसके बाद में 16 नंबर, औपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। 17, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कि 24 दिसंबर को। 18, विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में रिक्त स्थानों आपको पूर्ति करनी है। 6 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य यूरोप के लोगों को से मुक्त कराना था। तो इसमें क्या आएगा? निरंकुश शासक ये आएगा। ठीक है, सभी के आंसर्स में लिखे हुए हैं, ये देख लेना। तो 2 का है, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पाद है। ठीक है। 3 में, यात्री और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन परिवहन कहलाता है। फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से विश्व स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर के जो पहला क्वेश्चन है कि बेटर स्वीड्स जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ सामने देखने को मिला। सभी के क्वेश्चन सामने आपको देखने को मिलेंगे। दोनों का मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में हुई थी? चीन, जापान, कोरिया में। फिर गुलामगिरी के रचयिता कौन है? ज्योतिबा बाबा फुले। फिर मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है।
6 नंबर का आंसर यहाँ पे है। सभी के क्वेश्चन से आंसर लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं खंड ब। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि नेपोलियन संहिता क्या है। उत्तर सीमा आपको 50 शब्दों में लिखना, 2 नंबर का रहेगा। फिर 5 नंबर है कि रिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। 7 नंबर की रबड़ की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 8 का सत्ता की साझेदारी क्या है। 9 का धर्म और राजनीति में के संबंध में गांधी जी का क्या विचार है। 10 भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के महत्व को कुछ 4 सूत्र आपको बताना है। 11 सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को ही क्यों सम्मिलित किया गया है। 12 नंबर सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। 13 विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये दोस्तों आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन जो आंसर थे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी का आंसर, ठीक है। 18 तक क्वेश्चन है। दूसरे का यहाँ पे है और तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर था वो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो आप यहाँ पे देखने को मिलना है। उसके बाद बात करना है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे देखना को मिलेगा। फिर 4 का ये है, 5 का यहाँ है। फिर बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में पहला यहाँ आ गया, उसके बाद में 7 का आ गया, 7 का पहला है, दूसरा, ठीक है, तीसरा, यहाँ चौथा है। इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन आंसर है। फिर 8 का यह आ गया, 9 का, 10 का आंसर, 11 का, 11 का यहाँ भी है, आधा यहाँ है, आधा यहाँ भी देखने को मिलेगा। फिर 12 का, फिर 13 नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब खंड 6 की बात करें 14 नंबर की, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन और पूंजीपति वर्ग द्वारा हस्तनिर्मित वस्तु का पसंद किया था। स्पष्ट आपको करना है। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकरण की व्यवस्था में आए परिवर्तन को आपको वर्णन करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र शहरीकरण के जल दुर्बलता को बढ़ावा है, वह क्या करना है, ठीक है। तो आप जल प्रबंधन और जलीय चक्र पे आपको लिखना है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, 17 ये बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी है सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, सबके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 20 नंबर में निम्नलिखित आणविक ऊर्जा के संयंत्र को भारत के रेखा चित्र में आपको अंकित करना है। तो ये आपका नेरेरा है, रावत बाटा है, ये सभी इसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। 214 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ देखने को मिले। खंड 6 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। फिर 16 नंबर ये रहा। फिर 17 नंबर ये रहा। फिर 18 नंबर की बात करते हैं तो 18 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। 19 नंबर की बात करते हैं, ये रहा। और 20 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।